वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है देख लेते हैं। लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, और जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक हमें ट्रेड मिला। लगभग 600 पॉइंट का मूव यहाँ पे कैच हुआ है। एनालिसिस बहुत क्लियर था, मैंने आपको क्लियरली क्या बताया था कल के दिन। कल क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और आज ओपनिंग भी लगभग फ्लैट ही हुई है। ठीक है, हमने डिस्कस क्या किया था कि मार्केट में अगर डाउन साइड ये लेवल 51,500 लेवल मार्क करके दी थी कल के दिन मैंने आपको कि 51,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है और कोई ब्रेकडाउन आता है तो ज़रूर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, पहले इसके ऊपर साइडवेज ही था, लेकिन इस कैंडल ने 51,500 ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए इसके नीचे सस्टेन भी किया और इसके नीचे ही एक ब्रेकडाउन बना। तो इतना क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था। मैंने भी आज बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया है। यहीं पे इस कैंडल ने जैसे ही ये ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे एंट्री ली थी पुट साइड की, और लगभग देखिए मैं यहाँ तक नहीं रुका, मैंने इस रेंज में ही निकाल दिया। यहाँ से यहाँ तक जो रुके उन्हें तो 600 पॉइंट का मूव मिला, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ही रुकना था। यहाँ से यहाँ तक भी आप रुके, क्योंकि इतना मूव धीरे धीरे आने के बाद अगर साइडवेज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा ऊपर आए, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। लगभग 350 पॉइंट का मूव कैच हुआ है। ठीक है, 350 पॉइंट मतलब कोई कम नहीं होते, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा कितना होता है 40 से 50 पॉइंट, और उसके हिसाब से अगर ये देखा जाए ना टारगेट, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:6 के ऊपर हो रहा है, राइट। ठीक है, तो आई होप आपने ये ट्रेड प्लान किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना आज। निफ्टी में ट्रेड नहीं बना, इसलिए निफ्टी को अवॉइड किया गया। बैंक निफ्टी में ट्रेड बना, इसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर। इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि एक ट्रेड, मुझे एक सेटअप ऐसा मिलना चाहिए कि वहाँ एक अच्छा ट्रेड बने और उसमें एसएल आए या फिर टारगेट आए। आपको सिस्टम क्लोज करना सीखना है, क्योंकि एक रूल याद रखना, जितने कम ट्रेड करोगे उतना आपका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगा, और जितने आप ज़्यादा ट्रेड करोगे आपका प्रॉफिट जो होगा ना कम होगा। ये यहाँ पे रूल ही है मार्केट में। आप ट्राई करके देख लेना, क्योंकि बहुत से लोगों को एक ही लगता है चीज़ कि यहाँ पे भी मैं ट्रेड लेता तो इतना प्रॉफिट बन जाता, फिर यहाँ से लेता तो फिर इतना प्रॉफिट बन जाता, फिर कॉल लेता इतना। देखिए जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे ना, क्योंकि आपने ठीक है ये पहला ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट बना लिया, और आपको लग रहा है अब देखने के बाद कि सेकंड ट्रेड में कॉल यहाँ लेता, अगर चलो यहाँ पे कोई सपोर्ट होता, कॉल लेता तो प्रॉफिट बनता, लेकिन ये अगर ट्रेड चलता नहीं, रिवर्स होता, तो क्या होता, आपका ये जो प्रॉफिट निकाला ना इसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चला भी जाता। तो हमेशा ध्यान रखना, कम ट्रेड जितने करोगे आपके पास प्रॉफिट एंड में ज़्यादा बचेगा। जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे ना उतना प्रॉफिट कम बचेगा। उसमें भी ब्रोकरेज, टैक्सेस, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, उसमें भी फिर हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट चला जाता है ना। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। देखते कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करते हैं ना, हम 15 मिनट चार्ट पे चलते थे कि 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। चाहे तो मैं वन डे का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी अभी भी रेंज में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस बनाया था, बढ़िया डबल टॉप जैसा पैटर्न था, फिर उसके बाद रेंज बनाई और ये रेंज नीचे की साइड ब्रेक कर दी और बढ़िया नीचे ही ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो समझ लेना फिर ये डायरेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमें भी उस हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना है। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब हमें ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना है, देखिए कहीं ना कहीं जो अच्छी खासी रेंज बनी थी वो ब्रेक कर दी, हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए कॉल लेना अब मुझे रिस्की लग रहा है थोड़ा सा। हो सकता है चला भी जाए मार्केट ऊपर, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल हम नहीं ले सकते अब जब तक अगेन कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, क्योंकि रेंज नीचे ब्रेक हुई है ना, तो पुट साइड के ट्रेड अच्छे से बनेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या गैप अप भी होता है 51,600 वगैरह के पास मिलता है हमें, या थोड़ा 40-50 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो चलेगा। क्योंकि देखिए क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लोगों को लगेगा ब्रेकआउट आया, और यहाँ पे अगर वो नहीं मतलब सस्टेन करके नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है, तो वो नीचे के साइड आएगा। तो लगभग गैप ऑफ हो या यहाँ से जाए 51,600 615 इस लेवल के आसपास अगर वो सस्टेन करता है, या फिर यहाँ कोई स्विंग बनाता है नीचे आता है और फिर वो जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर पाता है, नीचे ही ट्रेड करके कोई ब्रेक डाउन देता है, जरूर पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हम 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर प्रीमियम ज़्यादा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो 40-50 पॉइंट सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, टारगेट मिनिमम 1:3 एक रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर धीरे धीरे ये लो भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अच्छे खासे टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये तो हो गई, चलो गैप अप होता है या ऊपर जाता है तो की बात। अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ही ओपन हुआ, ठीक है, नीचे आया या फिर गैप डाउन हुआ, तो क्या करना है, तो एक लेवल
यहाँ पे 51,120 की लेवल है, ये लेवल 51,120, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर ऊपर ही कंसोलिडेट करता है और ब्रेक करता है ये लेवल, सीधे पुट में हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 50-60 पॉइंट, ज़्यादा नहीं रखना है। या फिर मान लेते हैं क्या होता है ना, किसी केस में गैप डाउन या कुछ करके मार्केट नीचे धीरे धीरे आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, या फिर मान लेते हैं गैप डाउन हुआ इसके नीचे, तो डायरेक्ट पुट नहीं लेंगे हम, क्योंकि उसके बाद वेट करना पड़ेगा हमें कि इसके नीचे सस्टेन करता है। अगर सही में सस्टेन करता है और फिर कोई ब्रेकडाउन देता है तब पुट लेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे मुझे लगता है 50,600 लेवल तक भी आ सकता है, ये जो यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ तक भी आ सकता है। या फिर सिंपल हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट का अगर है तो 1:3 भी हमें मिले, बहुत हो जाता है 1:3, ठीक है। लेकिन क्या है ना, अभी मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडी हो रहा है, क्योंकि बजट सेशन वगैरह निकल गया। अभी देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ना, तो ऐसे में बड़ी कैंडल्स बनती है तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस इनिशियल 50 पॉइंट का है, 100 पॉइंट मार्केट नीचे गया, स्टॉप लॉस को नीचे लेके आओ, थोड़ा सा स्विंग बनाया मार्केट ने, उस स्विंग पे लेके अगेन एक स्विंग बनाया, वहाँ पे लेके आओ। ऐसे करते करते ट्रेल कर सकते हो, सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट आप ले सको। बाकी तो 1:3 तो हमारा एक यहाँ पे टारगेट रहता ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा पुट साइड हम प्लान करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो फिर एक दिन जाने देंगे, फिर नेक्स्ट डे से हम सोचेंगे कि अब कॉल लेना है या नहीं लेना है। अभी के लिए तो मार्केट जो हमें शो कर रहा है तो पुट साइड के ट्रेड ही शो कर रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन वैसा बना हुआ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। ऊपर यहाँ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज इसके नीचे हम पुट प्लान करेंगे। देखिए एनालिसिस को जितना हो सके सिंपल रखिए, कि कुछ नहीं करना है, लेवल मार्क करके इंतज़ार करना है, वहाँ जो डिस्कस किया वैसा सेटअप बनेगा, एंट्री लेने, उसके बाद एसएल जाए या टारगेट, क्योंकि टारगेट आएगा तो बड़ा आएगा, एसएल जाएगा तो बहुत स्मॉल जाएगा। और आपको भी पता है 10 में से 7-8 बार हमारा यहाँ पे टारगेट आता है, स्टॉप लॉस 1 से 2 बार ही जाता है, और वो भी छोटा छोटा जाता है। तो प्रॉफिट बनेगा, सिर्फ आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद पे और आपके सेटअप पे। क्योंकि क्या होता है ना, मान लेते हैं मार्केट इसके नीचे भी आया, सेटअप भी बना है, ब्रेकडाउन भी दिया, यहाँ लोग पुट लेते, लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे जा रहा है डरते हैं, उनको लगता है कि ऊपर ना आ जाए। अरे आएगा तो आएगा, आप आपका टारगेट 1:3 तो लो, 1:3 मिल जाए बुक कर लो। आप टारगेट के लिए, जैसे आप लॉस के लिए हमेशा रुकते हो ना, वैसे टारगेट के लिए भी हमेशा रुकना, बीच में कभी नहीं निकलना। एक तो स्टॉप लॉस, एक तो टारगेट, बीच में निकलने की आदत अगर डालोगे ना तो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ध्यान रखना। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ लर्निंग मिली होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।